अरे ये सब क्या हो रहा है? कैसा साउंड है ये? हटिए हटिए, मैडम को आने दीजिए। पर रिकॉर्डिंग क्यों स्टार्ट नहीं हुई अभी तक बच्चों? मैंने तो स्क्रिप्ट भी भेज दी थी। मैं रैप शुरू करा? चुप कीजिए, साइड हटिए, सर को भी आने कौन से दीजिए। मैम, कौन से सर? अरे पर किड्स डिवाइन का सेट है ये। भावेश कहाँ है? कौन हो आप लोग? Why fear? कौन बोला है? बाहर करूँ अभी? मैं तो ऑलरेडी 2 एपिसोड से बाहर हूँ। लो जूस पियो फिर। आपका जूस का भी काम है? तुम्हें कैसे पता? एक्सक्यूज मी, मुझे कोई बताएगा यहाँ चल क्या रहा है? किड्स डिवाइन को आज टेक ओवर करेंगे सीएम। व्हाट? सीएम? जी हाँ, यहाँ होगा आज कॉफी विद सीएम। क्या सीएम आ रहे हैं? ओहो, अब मुझे फिर से स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी। हाँ, झूठी। हटिए हटिए, आइए मैम, आइए सर। तो सब रेडी हैं? माइक लगा दिए? मैं रैप शुरू करा? ओहो, स्क्रिप्ट शुरू हुई नहीं, तुम रैप गा दो पहले। पर ये सब है कौन और सीएम मतलब? सीएम यानी चिंटू और मिंटू। और आज किड्स डिवाइन के एपिसोड में होगा हमारा धमाकेदार शो, जिसका नाम तो आपने भी सुना ही होगा, कॉफी विद चिंटू एंड मिंटू। Coffee, 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 coffee. Oh, coffee with Chintu. Oh, coffee with Chintu. Oh, coffee with Chintu. Oh, coffee with Chintu. ओ, तो ऐसा बोलो ना। चलो बच्चा पार्टी बाहर। आज इन्हें सुनते हैं, हमारे सीएम को, यानी चिंटू और मिंटू को। मैं रैप शुरू करा? Anchors आ गए। अच्छा सुन लो भाई। अच्छा सिक्योरिटी वाले भैया आप ही सुन लो। जल्दी छोड़ो, सबके लिए कॉफी लेकर आता हूँ। खैर, इन सब की तरफ से नमस्कार धन निरंकार जी। साल के इस आखिरी महीने में एक बार फिर से इस साल के आखिरी एपिसोड में ठंडी ठंडी हवाओं के बीच गरम गरम कॉफी के साथ ले आए हैं हम एक चटपटा शो, कॉफी विद चिंटू मिंटू। नीली नीली रोशनी चिराग में बंद है, मुझे सर्दियों में कॉफी बड़ी पसंद है। अरे ओ चिंटू जी, प्यारी चिंटू जी, समझदार चिंटू जी, कॉफी पियोगी जी, गपशप करोगी जी 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 जी। ओ बस भाई, हद होती है। हम क्या हमारे लिसनर्स को बस जी जी सुनाने आए हैं? मिंटू जी आप नजर आए में कम देखा करो जी, वो मीम होता है। और जो भी होता तो है। आप हमारे शो की तरफ ध्यान दो। ओके, तो हम आपका वेलकम करते हैं इस चिट चैट शो में। पर आज हम बात क्या करने वाले हैं? पॉइंट, साल का आखिरी महीना है, पूरा साल कैसे बीता यही डिस्कस करें। नहीं, मुझे नहीं करना। फिर से कौन देखे पूरा बीता साल वापस। एंड व्हाट अबाउट बैड डेज? हाँ, उन्हें कौन याद करेगा? ना बाबा ना। ओ शांत चिंटू जी, बैड डेज के बाद आज आप स्माइल करते हुए यहाँ तक आ गई, कितनी बड़ी ब्लेसिंग है ना ये। है तो। अरे वाह, तो इसी पर बात करते हैं ना। ब्लेसिंग्स यानी बीता हुआ साल, और उसमें ना जाने कितनी सारी ब्लेसिंग्स मिली होंगी ना। कितनी सारी? ये तो पता चल ही जाएगा ना जब हम उन पर गौर करेंगे। तो चलो फिर खोलो लिस्ट, और आप सब भी। हाँ, एंड लेट्स काउंट आवर ब्लेसिंग्स। चलो जानते हैं हम सब ने इस साल क्या क्या लर्निंग्स ली। मैंने किड्स डिवाइन से ये सीखा कि सेवा केवल समागम, ग्राउंड या सत्संग में ही नहीं होती, बल्कि निष्काम भाव से किया हुआ हर कर्म सेवा ही है। हमारे लिए ग्रैंड पेरेंट्स ब्लेसिंग जो होते हैं, मैं किड्स डिवाइन मधुन सीखलो कि कोणाचं मन नहीं दुखवाय तो। I love myself, I love my family, and I love what God has made it.
किड्स डिवाइन के एपिसोड सेवा के रंग से मुझे ये सीखने को मिला कि सेवा हमेशा निस्वार्थ भाव से होनी चाहिए, क्योंकि जो सेवा निस्वार्थ भाव से की होती है वही सद्गुरु माता जी को अच्छी लगती है। In 2025 मैंने लर्न करा गिटार बजाना, शेयर करना और काइंड और फ्रेंडली रहना। किड्स डिवाइन के मिस्टेक्स एंड लेसन्स वाले एपिसोड से ये सीखने मिला कि गलतियों के साथ साथ लेसन्स भी आते हैं, और ये सुना तो एक पॉजिटिविटी आ गई कि कोई गलती हो भी जाए तो उससे सीखना है और आगे बढ़ना है। My learning from 2025 was that one should never lose hope because the best is yet to come. और अगर कुछ ऐसा हुआ जो अभी गलत लग रहा है, उसे भी एक्सेप्ट करना है because later on we get to know that it was for the best. हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों को सुनकर ऐसा लगा कि हम सब हर समय ढेर सारी ब्लेसिंग से घिरे हुए हैं, है ना चिंटू जी? एकदम करेक्ट मिंटू जी, कितनी सारी लिस्ट तैयार भी हो गई। भाई वाह, अभी तो शुरुआत है जी। मुझे तो लगता है अगर आसपास ढूंढे तो ना जाने कितने ही रीजंस मिल जाएंगे ना। That we all are blessed। इसलिए तो दोस्तों, कभी आपको कुछ खराब सा लगे या बोरिंग सा लगे या सैड फील हो तो आपको पता है क्या करना चाहिए? क्या? You should find your blessings। चलो गिनते हैं उन सभी मोमेंट्स को। यूं कि वो कैसे? जैसे आपने अभी बताया चिंटू जी, आसपास ढूंढने से। सूरज की चमक, चांद की ठंडक, ठंडी से चलती हवा गिने, रंग बिरंगे फूलों की खुशबू, चिड़ियों की चहकती आवाज गिने, नए नए सपनों की उड़ान, कल से बेहतर आज गिने, गिरकर फिर से खड़ा हो जाना, अपनी वो हिम्मत साथ गिने, पापा का हर बात समझाना, मम्मी की प्यारी डांट गिने, दादी की बात अपनों का साथ, सबकी हम मुस्कान गिने, दोस्तों के साथ वो हंसी के पल, मस्ती भरे दिन वो साथ गिने, रूठना मनाना दोस्ती निभाना, एक दूसरे का थामा हाथ गिने, जीवन में जो मिलता आया सद्गुरु की सौगात गिने, छोटी सी मदद या हौसला, छोटी से छोटी बात गिने। वूहू! ये तो बढ़िया सी पोम ही बन गई। बनती कैसे नहीं भाई, आसपास देखेंगे ऐसे ना जाने कितनी सारी छोटी छोटी ब्लेसिंग्स देखी जाएंगी। फिर तो ये लाइफ भी एक प्यारी सी ब्लेसिंग ही हुई ना। हाँ, पर कभी कभी हम इस लाइफ को या खुद को बहुत लो बना देते हैं। लो जी, बड़ी ही कोई लो सी बात की है ना आपने। हाँ, खुद को दूसरों से कंपेयर करते रहना, जैसे वो टॉल, मैं शॉर्ट, वो स्मार्ट, मैं शायद नहीं, वो फेयर, मैं डार्क, वो स्ट्रॉन्ग, मैं वीक, पता नहीं क्या क्या सोच लेते हैं। हाँ, ठीक वैसे ही जैसे मैंने सोच लिया था कि मैं भी चीटर बनूंगी। टीचर होगा वो। नहीं बाबा, चीटर ही। तो हुआ कुछ ऐसा कि क्लास में कितने बच्चे एग्जाम टाइम में चीटिंग करते थे और मैं थी ऑनेस्टी की देवी, कभी चीटिंग करी नहीं। वाह क्या बात है, कभी चीटिंग नहीं करी? नहीं, वैसे मैंने भी नहीं करी और करनी भी नहीं चाहिए। ओके, अब पूरी बात सुनो। तब एक दिन आया खतरनाक सा टेस्ट, जब 2 क्वेश्चंस के आंसर्स मुझे याद ही नहीं आ रहे थे। एज यूजुअल मेरे साथ वाले बच्चों ने शुरू किया एक दूसरे से पूछना। अब भैया मैंने तो कभी करी नहीं थी ना चीटिंग, पर उस दिन सोचा क्योंकि सब कर रहे थे तो चलो मैं भी ट्राई कर लेती हूँ। कर लिया ट्राई। लाइफ में पहली बार चीटिंग करी और भगवान जी ने मुझे ही एग्जाम्पल बना दिया, मतलब मैं पकड़ी गई। वाह क्या बात है। अरे मेरा मतलब, ओ ये क्या बात है। फिर मुझे रियलाइज हुआ मेरी ऑनेस्टी ही मेरी ब्लेसिंग थी। तो कभी कभी हम ना दूसरों को देखकर अपनी ओरिजिनल ब्लेसिंग्स छोड़ देते हैं। सही बात है। दोस्तों आप जैसे हो बहुत अच्छे हो, खुद को बेहतर बनाओ पर अपनी यूनिकनेस को कभी खोने मत देना। एग्जैक्टली, जैसे अर्जुन भी था एकदम यूनिक, एक शानदार आर्टिस्ट। हाँ क्या तीर चलाया था।
नहीं नहीं, क्रेयॉन्स। नहीं चिंटू जी, मुझे याद है, तीर चलाया था। नहीं बाबा, वो क्रेयॉन्स चलाता है। रुको, खुद से सुन लो उसकी कहानी। चलो रंगीला जी, शुरू करो। हेलो बच्चा पार्टी। तो एक बार फिर आ गया हूँ मैं, लेकर ढेर सारी हैप्पीनेस और दिल में भर के प्यारी सी काइंडनेस। लेकिन तभी लग रहा था कुछ मिसिंग, तो करने लगा याद में एक ब्लेसिंग। जी हाँ, एक मेरी, एक आपकी, एक हम सबकी। तो भैया, Why fear when रंग रंग रंगीला is here? क्यों, खो गए क्या बातों में? नहीं नहीं, अभी खोना नहीं है, अभी तो कहानी शुरू हुई है। किसकी? उसी की जिसके पास थी एक प्यारी सी ब्लेसिंग। रंगों का राजा था वो, पर ध्यान था वहीं जहां था कुछ मिसिंग। तो ये दास्तां है, एक नई उम्मीद का रास्ता है। Then why wait? Let's go on. Welcome to the story of Broken Crayons. अर्जुन, अर्जुन! आया मम्मा। बेटा देर हो जाएगी, चलो शाबाश, लो टिफिन पकड़ो। मम्मा वो क्रेयॉन्स कलर चाहिए तो। हाँ हाँ बेटा, वो मैं भूल गई। मम्मी मुझे नहीं जाना स्कूल। ऐसे नहीं बोलते बेटा, देखो आपके पापा भी नहीं है अब, मैं नहीं ले पाई तुम्हारे कलर्स, पर जो हैं उनसे भी तो रंग भर सकते हो ना। पर वो तो टूटे हुए क्रेयॉन्स है ना। मन नहीं स्कूल जाने का, क्या करेगा छोटा अर्जुन? टूटे हुए क्रेयॉन्स को लेकर ना जाने कौन सी रखी है अंदर बात। चलो खुद ही देख लेते हैं। चलो बच्चों, बेल बजने वाली है, सब अपनी आर्ट शीट सबमिट करो। अरे नहीं, पर मैंने तो कलर ही नहीं किया अभी तक। अर्जुन, क्या हुआ बेटा, तुमने सबमिट नहीं करनी शीट? वो मैम, सॉरी, बस कर रहा हूँ कंप्लीट। जल्दी करो बेटा। कैसे करूँ कलर? सारे क्रेयॉन्स टूटे हुए हैं, सब मजाक उड़ाएंगे। सबके पास नए नए कलर बॉक्सेस हैं। लंच ब्रेक में कोई नहीं होगा, तभी कर लूंगा कलर, और मैम को सॉरी बोल के बाद में दे दूंगा। तो आखिर यहाँ खुला है राज। नहीं आया मन ये बाज। कुछ ऐसा ही होता है जब हम जो पास है उसे छोड़ कई बार किसी और की ओर निकल पड़ते हैं। लेकिन कहानी में आया ट्विस्ट, जब नेक्स्ट डे टीचर ने कहा कुछ ऐसा। वैसे तो सबने अच्छा ट्राई किया, लेकिन कल एक बच्चे की पेंटिंग सबसे प्यारी लगी, और वो है अर्जुन। सब क्लैप करेंगे। शाबाश अर्जुन। कल एक छोटा सा आर्ट कंपटीशन भी है, तुम भी पार्टिसिपेट करना उसमें, ओके? मम्मा मम्मा। हाँ बच्चे, क्या हुआ, आ गए स्कूल से? मम्मा, मैम को पेंटिंग बहुत पसंद आई और कल कंपटीशन में जाने को बोल दिया। ये तो बहुत ही अच्छी बात है अर्जुन, मुझे यकीन है मेरा बेटा ही जीतेगा। इन टूटे हुए क्रेयॉन्स के साथ? बच्चे, जादू इन रंगों में नहीं, तुम्हारी कला में है, बस तुम उस पे ध्यान देना। सुना, जादू रंगों से ज्यादा तुम्हारी कला में है। उसकी सबसे बड़ी ब्लेसिंग यही तो है ना। इसी डर को तोड़ा फिर अर्जुन ने, और तब क्या, जीत लिया कंपटीशन और मिला ये लेसन भी। आइए मैम, आपका बेटा तो सच में बहुत होनहार है। थैंक यू। ये ना थोड़ा सा डर जाता है बस, इसके पास नए कलर्स नहीं थे ना, तो क्या हुआ अर्जुन? पेंटिंग देखने के बाद किसी ने ये थोड़ी पूछना है कि कलर्स नए थे या पुराने, सही थे या टूटे हुए। यस मैम। याद रखना बेटा, ब्रोकन क्रेयॉन्स स्टिल कलर। जी हाँ दोस्तों, ब्रोकन क्रेयॉन्स स्टिल कलर। टूटे हुए तो क्या, अपना रंग बिखेरना नहीं छोड़ते। उसी तरह आप भी जैसे हो बेस्ट हो, अपने रंग फैलाते रहो ना, और अपनी यूनिकनेस, अपनी ब्लेसिंग्स को संभाल के रखो। ओह,
तो आप ये अर्जुन की बात कर रहे थे? और नहीं तो क्या, आप कौन से अर्जुन की बात कर रहे थे? ये तो हमारे लिसनर्स सोचकर बताएंगे कौन से अर्जुन जी थे वो। पर फिलहाल ये स्टोरी, द स्टोरी ऑफ ब्रोकन क्रेयॉन्स, कितनी प्यारी थी, है ना? देखा दोस्तों, अर्जुन को लग रहा था कि शायद बाकियों जैसा कुछ मिल जाने पर ही सब अच्छा होगा, लेकिन उसकी असली ब्लेसिंग तो उसकी आर्ट थी। हम भी कई बार किसी को देखकर कॉपी करने या शॉप करने लग जाते हैं, और तो और जो हमारे पास है उसे एंजॉय करने की जगह जो नहीं है उसके लिए कंप्लेंट्स कर देते हैं। इसीलिए तो जो पास है वो खास है। गॉड ने हमें जो भी दिया है और जितना दिया है उसमें से भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं, पर हमारा ध्यान तो उन चीजों पर रहता है जो हमारे पास नहीं है, इसीलिए तो उन्हें अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाते। वैसे चिंटू जी, पता है कॉफी विद सीएम पर आज एक और थ्योरी हम शेयर करने वाले हैं दोस्तों के साथ। अच्छा, ऐसी कौन सी थ्योरी है जो मुझे नहीं पता? उसका नाम है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। है? चोरी चोरी, छुपके छुपके, धीरे धीरे, हिडन, यानी डिस्गाइज। ऐसी कौन सी ब्लेसिंग्स होती हैं? होती है जो कभी दिखती नहीं पर कुछ समय बाद समझ में आती है, जैसे कि मेरे स्कूल का डांस कंपटीशन। ओह, जिसमें आप हार गए थे। वेरी बैड चिंटू जी। सॉरी, आई नो, ऐसे मजाक नहीं बनाना चाहिए। आप भी दोस्तों याद रखना। हाँ, आप बोलो मिंटू जी। तो हुआ यूं कि लास्ट ईयर हम चले कंपटीशन के मैदान में उतरने। पहले कभी कंपटीशन में पार्ट तो लिया नहीं था। अच्छा, ओके। फिर क्या, पूरा एक महीना अच्छे से प्रैक्टिस करी कि कंपटीशन जीतना है। फिर वही एंड रिजल्ट के टाइम हार गए, पर वो हार भी एक ब्लेसिंग बन गई। है? वो कैसे? सिंपल, जो डांस अभी तक बस टीवी में देखकर कर रहा था, रिस्पेक्टेड मिंटू जी ने कंपटीशन के बहाने ही सही प्रैक्टिस में कितना अच्छे से सीख लिया। अरे हाँ, इनफैक्ट अभी लास्ट मंथ आपने डांस कंपटीशन भी जीता है। और नहीं तो क्या, पिछले साल की हार मेरे लिए एक छिपी हुई ब्लेसिंग बन गई, जिसने मुझे अपने डांस स्किल को इम्प्रूव करने के लिए मोटिवेट किया। तो जैसे एग्जाम में मार्क्स कम आना भी ब्लेसिंग, अगर हम उससे अपनी गलतियों को सीखकर इम्प्रूव कर ले। या फिर कभी कभी लेट हो जाना, बस छूट जाना, और नहीं तो फेवरेट पेन या पेंसिल का गुम हो जाना, ये भी तो ब्लेसिंग हो सकती है। भाई क्या बात है, ऐसे तो हर तरफ सिर्फ बढ़िया ही बढ़िया होगा। नो वरीज, ओनली खुशियाँ ही खुशियाँ। पर कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है मिंटू जी, जहाँ सच में कुछ अच्छा ना दिख रहा हो, फिर और कोई भी आपको बुरा भला कह जाए, फिर क्या? तो दोस्तों, दिल थाम के बैठ जाइए, क्योंकि फिर आप बन सकते हैं एक फिश। मछली है, पर मैं तो परी हूँ ना, तो मैं बनूंगी जल परी। जी चिंटू जी, पर पहले आपको सुनवाता हूँ क्रिसमस का एक खास किस्सा। Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. दीदी, हम क्रिसमस क्यों मनाते हैं? To celebrate the birth of Lord Jesus Christ, क्योंकि उन्होंने हमें लव, काइंडनेस और फॉरगिवनेस सिखाई थी। वाओ दीदी, वैसे आपको कभी कुछ बनने का मौका मिले तो आप क्या बनोगे? फिश। क्यों? पता है, फिश का ब्रेन बहुत छोटा होता है, इसलिए वो सारी बातें कुछ ही टाइम में भूल जाती हैं। चलो अब जल्दी, क्रिसमस की तैयारी भी तो करनी है। कहाँ जा रहे हो छोटे उस्ताद? देखो देखो, कोई क्रिसमस मनाने जा रहा है। हाँ, आप नहीं मनाओगे? हम तो मनाएंगे ही, पर तुम नहीं मनाओगे। क्योंकि सैंटा तो हमारे घर आएंगे, तुम्हारे नहीं। नए नए टॉय, सुंदर सी ड्रेस, और मेरे लिए प्ले स्टेशन भी।
तुम कैसे मनाओगे? हाँ, तुम्हारे पापा के पास तो कोई जॉब भी नहीं है। जाके बस पुराने से पौधे को सजा लेना। कोई बात नहीं, एटलीस्ट हम सब साथ तो है ना। हाँ, पापा की कोई जॉब नहीं है, तो इसलिए इस क्रिसमस पर पापा हमारे साथ होंगे और मैं उनके साथ और ज्यादा टाइम स्पेंड कर पाऊंगा। और हाँ, प्लांट्स को सजाने वाला आइडिया अच्छा था। थैंक यू। रोनी, रोनी, कहाँ रह गए? चलो जल्दी, घर पर सब इंतजार कर रहे हैं। आया दीदी। क्या हुआ? कुछ कह रही थी क्या वो दोनों? याद नहीं आ रहा, मैं भूल गया। चलो घर जाके केक बनाएंगे। ओके दीदी। कितना ही प्यारा किस्सा था। क्रिसमस वाइब्स के साथ साथ ये फिश वाला एग्जाम्पल भी समझ आ गया मुझे। देखा, ठीक ऐसे ही जैसे रोनी ने हमें सिखाया कैसे नेगेटिव बातों को, ग्रजेस को होल्ड ना करना भी तो एक ब्लेसिंग ही है ना। और अगर किसी की कही बात भूल ना पाओ तो फॉरगिव एंड फॉरगेट वाला रूल यूज करने का। ग्रेट, ये अच्छा सॉल्यूशन है। वरना तो कोई भी कुछ कहे हम सैड ही हो जाते हैं। और मुझे तो ये भी अच्छा लगा कि कैसे रोनी ने पॉजिटिवली लिया सब, जैसे प्लांट को सजा लेना। भाई वाह, उनकी टॉन्ट को एक आइडिया बना दिया। इनफैक्ट पापा वाली बात में भी सिल्वर लाइनिंग को देखा कि कैसे वो सब मिलकर और ज्यादा टाइम स्पेंड कर पाए। मिंटू जी, ऑनेस्टली मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है ये ढेर सारी बातें करते हुए। आई एम फीलिंग ऑल ब्लेस्ड नाउ। ये तो होना ही था, इतनी सारी ब्लेसिंग्स की बात करके इतना लाइट फील हो रहा है ना। सोचो, एक एपिसोड में कुछ देर ब्लेसिंग्स के बारे में बात करी तो कितना अच्छा लग रहा है। अगर ये हम डेली करें तो तब तो सब हैप्पी हैप्पी रहेगा जी। पढ़ाई भी अच्छी होगी, सबसे प्यार से रहेंगे, किसी की बात का बुरा भी नहीं मानेंगे। भाई क्या ही बात है, क्या ही लाइफ है। जी चिंटू जी, पर एक मिनट, हमारी सबसे बड़ी ब्लेसिंग के बारे में बताना तो अभी बाकी है। क्या आप भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रही हूँ? हाँ, आप ही बता दो ना फिर। हम तो बात कर रहे हैं हमारी लाइफ की सबसे बड़ी ब्लेसिंग सदगुरु माता जी और उनका हम सभी बच्चों के लिए ये प्यारा सा गिफ्ट, किड्स डिवाइन। तो चलो प्रे करते हैं सदगुरु माता जी से कि आने वाले इस नए साल में हम सिर्फ ब्लेसिंग्स की तरफ ही ध्यान दें। नो नेगेटिविटी, ओनली पॉजिटिविटी। नो लड़ाई झगड़ा, ओनली लव। चलो फिर ईयर 2025 को और अपने लिसनर्स को करते हैं बाय। और अब हम मिलेंगे ईयर 2026 में। हर पल खुद को ये सेल्फ करेक्शन मोड पे डालने की बात, हमेशा से जो परोपकारी हृदय रहा संतों का, आज भी वैसा ही कि किसी के वजह से खुद के मन को हमने इकट्ठा नहीं करना। हर किसी को एक उनकी गलती अगर हमें लगता है कि है, फिर भी माफ कर देने वाली बात। Kids Divine।